देवमनीश, वेलकम टू द एलिमिनेटेड क्वेश्चंस। बहुत बहुत है दिल से आप सबका द एलिमिनेटेड क्वेश्चंस वाले में स्वागत करती हूँ। आई होप आप ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, भगवान का नाम ले रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। गुड रीडिंग में आपका बहुत बहुत है दिल से स्वागत है। डू यू ऑलरेडी नो ए फ्यूचर स्पाउस? येस एंड नो। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे जब भी कोई क्लाइंट रीडिंग लेने आता है। ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो मुझे लगा कि आपको भी ये क्वेश्चन का आंसर जानना होगा। विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम शुरू करते हैं रीडिंग को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अपना पाइल 1 पाइल 2 का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं? क्या आप जानते हैं आप अपने फ्यूचर स्पाउस को? फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्या पता नहीं भी हो सकते, क्या पता आपको लगे कि नहीं नहीं यही पर्सन है। आपको आज क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं यूनिवर्स। पाइल 1 पाइल 2 की सिलेक्शन अगर आपने कर ली है, पाइल 1 की सिलेक्शन से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आप किसी भी कंट्री, धर्म, जाति से बिलोंग करते हैं, आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई ईमेल आईडी पर जा सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या है मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्लीज मुझे बताइए जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं। ऑलराइट। ओके, दिस इज द थर्ड वन। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ट्रांजिशन का कार्ड। ऑलराइट, सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप में से, देखिए सबसे पहले तो मुझे जो सबसे पहला मैसेज मिला, आपको जैसे पता है कि एस्ट्रोलॉजिकल जो भी मुझे मैसेज मिलते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो साइकिक मिलते हैं। जो मैं शफल कर रही थी मुझे मिल रहा था कि शनि की दशा आपके ऊपर या तो चल रही है, या फिर आप जो है हनुमान जी की, शनि जी की सेवा करते हैं, किसी तरह से कनेक्टेड है, अंतरदशा महादशा के अंदर है। ये मुझे सबसे पहला मैसेज मिला था। आप में से किसी का फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, बहुत ज़्यादा पसंद हो। फेवरेट कलर ब्लू या ब्लैक। डीप फ्राइड फूड खाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, जैसे कि आपको पकोड़े खाना, समोसे खाना, जिस भी कंट्री से आप हैं, जो भी आप जैसे भी आपका फूड है, आपको डीप फ्राइड फूड खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है। बेशक आप ओकेजनली खाएं, लेकिन उसमें भी आप जब खाते होंगे आपको बहुत खुशी मिलती होगी। जैसे कि कई बार लोगों को कोई स्पेसिफिक खाना खा के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है ना, तो आपको भी ऐसे कोई स्पेसिफिक फूड है डीप फ्राइड जो आपको खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में आपके माइंड में, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन मतलब बार बार आता होगा कि आई शुड स्टार्ट अ बिजनेस, मुझे बिजनेस करना चाहिए। और आपको ज़्यादा जो सेटिस्फैक्शन, मतलब आपके माइंड में ना बिजनेस आइडियाज बहुत घूमते होंगे। नो मैटर वॉट, आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको एक चीज़ और शुरू कर लूँ, ऐसा आपके मन में चलता रहता होगा। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना, तो आप देखना कि आप फुली सेटिस्फाइड नहीं होंगे आपकी जॉब से। स्टिल यू विल बी थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग ऑन योर ओन, समथिंग स्टार्टिंग ऑन योर ओन। आप कुछ अपना कुछ शुरू करने की सोच रहे होंगे, इस समय पर होगा आपके माइंड में कि मैं कुछ शुरू करूँ। साथ में आपको ना एक्चुअली आपके साथ थोड़ा सा आपके अंदर डर किसी चीज़ का हो सकता है कि इफ़ आई स्टार्ट समथिंग बाय माय ऑन, तो क्या वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। तो आप थोड़ा सा पार्टनरशिप में भी बिलीव करने वाले हो सकते हैं कि पार्टनरशिप में अगर रह के करें तो थोड़ा रिस्क अगर होगा तो वो भी इक्वल इक्वल हो जाएगा। प्रॉफिट होगा वो भी होगा, लेकिन शेयर आपका रिस्क भी हो जाएगा, सारा बर्डन आपके ऊपर भी नहीं आएगा। थोड़ा आप इस चीज़ को लेकर, आप में से कुछ लोग हैं, इस चीज़ को लेकर भी माइंड में क्वेश्चन चलता होगा कि मैं किसी के साथ करूं, अकेले करूं या ना करूं तो क्या करूं, ऐसी चीजें भी आपकी चलती होंगी। हालांकि ये डू यू ऑलरेडी नो योर फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, स्टिल जो मैसेज आ रहे हैं रिसेंट के वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमारे पास स्पेसिफिकली सबसे पहला कार्ड आया था जो कि आपको इन चीज़ों के बारे में बताता है। साथ में देखिए आप में से ना जितने भी लोग इस समय शादी के बारे में, रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, ऑल दो ये बात सही है कि अंडरस्टैंडिंग, प्यार और ट्रस्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप, इन एनी मैरिज। बट कहीं ना आपको ये भी पता है कि एक सस्टेन लाइफ के लिए, एक सस्टेनेबल लाइफ के लिए फाइनेंशियल जो है वो भी स्टेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप सही एज में है शादी की, या फिर अगर आप जो है एक
डीप इनसाइड अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचते होंगे, लड़का लड़की जो भी है, तो आपके माइंड में ये ज़रूर आता होगा कि एक ज़्यादा अच्छा नहीं तो एक ओके फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका अच्छा ही होना चाहिए, ठीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए। अब आप ये बात अपने 10 लोगों के सामने बोले ना बोले, लेकिन आपके मन में ये चीज़ है कि फाइनेंशियली जो है दैट पर्सन शुड बी स्टेबल, सबसे पहले ये। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये आपकी डीप इनसाइड की बात है, आप अपने दिल के अंदर आप ये बार बार सोचते होंगे, आपका ही मानना होगा, ठीक है। तो आपके अंदर होगा कि फाइनेंशियली दैट पर्सन शुड बी स्टेबल। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपके जो पार्टनर होंगे ना, फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनकी कुंडली में ना जुपिटर बहुत प्रोमिनेंट होगा, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। D1 D9 D60 तीनों में से किसी में भी हो सकता है। और ये जो पर्सन होंगे ना, इनको इनका वाइट कलर, येलो कलर, क्रीम कलर, गोल्डन कलर, ऐसे कलर बहुत पसंद होंगे इनको। हो सकता है कि जब आप इस पर्सन से मिलो तो अब आप इन्हीं कलर्स में उनको मिलो। और इसके लिए मैं स्पेसिफिक एक और रीडिंग करूंगी कि जब फर्स्ट टाइम मिलोगे तो क्या क्या आप किस तरह से आप पता कर सकते हो यस दिस पर्सन इज द वन। सबसे पहले तो ये साथ में ना, इस पर्सन का ये जो आपकी फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो ये डेली बेसिस पे करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी मंत्र का उच्चारण, जो नॉर्मल है चीज़ें वो मैं बात नहीं कर रही, जो अपनी डे टू डे लाइफ है वो नहीं, जैसे किसी मंत्र का उच्चारण ये डेली करते होंगे, इनका काफ़ी सालों से करते आ रहे होंगे। जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो शायद आपको पता लगेगा, जब आप इनका डेली रूटीन सुनेंगे ना, उसमें ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट होगी कि किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं। इनके घर में जो है आप देखना कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना डेकोरेशन की, तो इन इन जो आपके फ्यूचर स्पाउस के घर में छोटी छोटी डेकोरेशन की चीज़ें भी एक्सपेंसिव होंगी, महंगी होंगी। छोटे छोटे स्टैचूज होंगे ना, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, मैं यहाँ घूमने गया था, मैंने वहाँ से खरीदा है, मैं ग्रीस गया था, मैं यहाँ गया था। तो ऐसे ही ना इनके घर में भी जो छोटी छोटी चीज़, इनको कलेक्शन बहुत पसंद होगी, चीज़ें कलेक्ट करना इनको पसंद होगा। तो ये महंगी चीज़ों का शौक रखने वाले होंगे, और इनके घर में ज़रूर ऐसी चीज़ें होंगी। साथ में आप एक चीज़ देखना, इनके घर में कोई बड़ी सी गोल्डन कलर की पेंटिंग होगी, या फिर कोई गोल्डन, इनके जो फ्रंट का जो दरवाज़ा होता है वो गोल्डन कलर का हो सकता है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि गोल्डन कलर करवा रखा हो आपने अपने एंट्रेंस पे, दरवाजे के एंट्रेंस पे, या फिर बीच में फूल पत्तियों में गोल्डन कलर काफ़ी प्रोमिनेंट होगा। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं आगे यहाँ पे बात करूँ, ओके, दिस वाज द सेकंड कार्ड। मैं कार्ड्स आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, दीदी कार्ड्स भी दिखाया कीजिए, इसलिए मैं आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और है, देखिए गाइस, वो ये है कि ये जो पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, इनको ना कुछ होते हैं ना लोग कि बहुत करोड़ोंपति हैं, अरबों खरबों के मालिक हैं, उसके बावजूद भी बहुत सिंपल सी लाइफ जीना पसंद करते हैं। तो ना इनको क्या होगा, इनके पास जितनी मर्जी अबंडेंस हो, आप देख सकते हैं कार्ड मेरे पास है थर्ड कार्ड, तो जितनी मर्जी इनके पास अबंडेंस हो, उसके बावजूद भी इस पर्सन को ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ जीना पसंद होगा। आप इनके मुँह से ये नहीं सुनेंगे कि मतलब क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है तो मुझे आज ये लग्जरी आइटम चाहिए, मेरे पास ये, मतलब इनका लाइफस्टाइल नॉर्मल जो होगा ना, वो किसी के लिए लग्जरी ही होगा, जिस तरह से खाते होंगे, जिस तरह से बैठते होंगे। लेकिन जिस तरह से जो शो ऑफ करने वाली चीज़ है ना, वो इनको शो ऑफ करने वाली चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी कि मैं ये इस चीज़ का दिखावा करूँ, इस चीज़ का दिखावा करूँ। इनको दिखावा करने वाले लोग भी पसंद नहीं होंगे, इनको खुद भी दिखावा करना पसंद नहीं होगा। ये वो भी ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो शायद जो उनका नाइट सूट हो वो भी बहुत महंगा हो, मतलब बहुत महंगे कपड़े पहन के सिर्फ सोते हों, सोती हों, उसके बावजूद भी इनके अंदर जो शो ऑफ वाला चीज़ होगा भी बिल्कुल भी नहीं होगी। और इनको अगर कोई पहली बार में देखेगा, शायद ही कोई पहचान पाए कि ये कितने स्टेबल है लाइफ में, इनके पास कितनी अबंडेंस है, ये कितना, क्योंकि इनको ये दिखने में बहुत सिंपल होंगे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत फंकी लुक में रहने वाले लोग हैं। बहुत नीट एंड क्लीन इनको कपड़े पहनना पसंद होगा, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल इनको जीना पसंद होगा, सिंपल खाना खाना, घर का खाना खाना, ऐसी चीज़ें पसंद होंगी। हाँ, लेकिन जो ये चीज़ें पहनते होंगे वो महंगी ज़रूर होंगी, बट उसका दिखावा करना इनको पसंद नहीं होगा। इनको एक स्टेबल लाइफ जीना पसंद है। ये अपनी मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सीरियस होंगे, मेंटल हेल्थ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। या तो ये चीज़ों को सीरियस लेंगे ही नहीं, इनके लिए चीज़ें सीरियस होंगी ही नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ों को बैठ के जो है उनका सोल्यूशन निकालने पे ज़्यादा फोकस रखें, ज़्यादा फोकस करें। अब हम उन चीज़ों पर ज़्यादा कम इनका फोकस हो कि जो होगा देखी जाए, थोड़ा ये सोल्यूशन निकालने में ज़्यादा जो है
अपना फोकस रखेंगे। ये भी चीज़ मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की नज़र आ रही है। ये आपकी भी हो सकती है, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी भी हो, बट येस आई वी आर डूइंग फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। तो लेट्स सी और यहाँ पे क्या आते हैं आपके लिए। अच्छा, जानते हैं नहीं जानते, इसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ में बताती जा रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी। बट उसके बावजूद भी जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए भी मैं मैसेज निकालूंगी, उनके लिए भी मैं कार्ड निकालूंगी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, 2 कार्ड। देखिए गाइस, हमारे पास यहाँ पे अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि दिस पर्सन विल बी डूइंग सम चैंटिंग, कुछ डे टू डे लाइफ में चैंटिंग वगैरह करते होंगे, किसी मंत्र का जाप करते होंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो है मेडिटेशन का कार्ड है, आप देख सकते हैं। तो मेडिटेशन का कार्ड है, आपको एक क्लैरिटी मिली है कि दिस पर्सन विल बी फॉलोइंग सम रिचुअल, या फिर ये पर्सन धार्मिक हो सकती हैं, धार्मिक हो सकते हैं। दिखने में नहीं होंगे शायद, दिखने में, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोगों को देख के भी पता लग जाता है, जैसे कि माला धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, बट ये पर्सन शायद दिखने में ना हो, लेकिन ये पर्सन धार्मिक हो सकते हैं। चैंटिंग वैंटिंग करते हो सकता है, चैंटिंग करते हो, मंत्र जाप करते हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड आया है। साथ में ना इनको, मैंने जैसा कि बोला कि इनको बाहरी दुनिया के साथ ना अपनी अंदर की दुनिया, मतलब जो इनकी आत्मा क्या चाहती है, और इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। अपने आप को जानना, जो है घर में माहौल ऐसा बना के रखना जिसमें शांति हो। आप देखना इनके घर में जब जाएंगे आप, या फिर अगर आप ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को, जो कि आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, तो आप देखेंगे कि इनके घर में एक अलग सी शांति है, एक अलग सा ही वाइब्रेशन है इनके घर में। इस तरह से इनको पसंद होगा, इनके घर में कोई सूरज की तस्वीर होगी, इनको पसंद होगा टाइम से उठना, टाइम से सोना, इस तरह की चीज़ें इनको बहुत पसंद होंगी। अच्छा, एक चीज़ और, ये अपनी हेल्थ को लेकर बहुत स्पेसिफिक होंगे, इनको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा, इनको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इनकी अगर मैं बात करूँ पढ़ाई की, पढ़ाई में अच्छे होंगे, इनका मैथ्स बहुत अच्छा होगा। लड़कियों के लिए भी मैं बोल रही हूँ, लड़कियों के लिए हो सकता है कि वैसे मैथ्स इनका अच्छा ना हो, बट इनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी। कैलकुलेशन मतलब कि हाँ, इसमें लॉस हो सकता है, इसमें प्रॉफिट हो सकता है, इसकी कैलकुलेशन ये बहुत अच्छे से लगा लेंगे, इनको बहुत अच्छे से आएगा। बैलेंस रहने वाले होंगे। वैसे ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्शन की वाइब्स आ रही हैं, बट स्टिल मैं उसको अभी क्लैरिफाई नहीं करूँगी, क्लैरिटी नहीं, मैं क्लियरली नहीं बोलूँगी, बट मुझे यहाँ पे ना थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन की वाइब आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक की वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही हैं यहाँ पर ना। ये पर्सन, देखो मेरे पास ओमेगा का कार्ड है, यू कैन सी। ये पर्सन ना बहुत ही माइंड से ना, ऐसे ही नहीं कि बस अब सोचा चलो हो गया बस कर दिया, बहुत ही सोच समझ के काम करने वाली ये लड़की होगी। बहुत ही बैलेंस्ड होगी इनका ऐसा नहीं होगा कि अब गुस्सा आया, मैंने ये खराब कर दिया, अब मैं खुश हूँ तो हाँ चलो चलो बहुत खुश हूँ, नहीं। ये थोड़ा सा ना, जब गुस्सा भी आएगा तो इनका गुस्सा ना वो तोड़ फोड़ करना या फिर चीखना चिल्लाना, ये वो गुस्सा नहीं होगा। ये बहुत ही अपने आप को, अपने माइंड को समझा के रखने वाली लड़की, समझा के रखने वाले लड़के होंगे। इनका गुस्सा होगा, लेकिन इनका गुस्सा भी ऐसा होगा कि बोलते ना, इंसान के कई बार गुस्से में कई चीज़ें जो है हर्ट नहीं करती, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत हर्ट कर जाती है। तो ना ये शायद गुस्से में चुप रहना, बात ही नहीं करना बिल्कुल ही, और बस वहाँ से चले जाना, इनका वैसा नेचर होगा अगर इनको गुस्सा आता होगा तो, सबसे पहले ये। और इनके अंदर ना एक चीज़ ऐसा नहीं होगा कि मतलब थोड़ा सा नहीं, दुनिया की परवाह करने वाले इंसान होंगे, करने वाली लड़की होगी कि सोसाइटी में उठना बैठना थोड़ा सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मस्त कि जो देख रहा है देखे, जो जो सोच रहा है हमारे बारे में सोचे, जिसके बारे में हमने जो करना है। इनका थोड़ा सा होगा कि नहीं, फैमिली भी है, सोसाइटी भी है, हमारी रिस्पेक्ट है, हमें हमारा एक रुतबा है, या हमें इस लेवल तक पहुँचना है। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो होगा देखी जाएगी, छोड़ो, ऐसा नहीं। ये ऐसे एनर्जी में रहने वाले इंसान नहीं होंगे। रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा इनका काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी मुझे मैच्योर नज़र आ रहे हैं गाइस। ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है, नो मैटर वॉट इनकी एज क्या है, बट ये पर्सन मैच्योर है, ये इंसान मैच्योर है। ओके,
ओके। एक चीज़ और, ये इंसान ना घर बैठे बैठे भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कोई बिजनेस वगैरह भी करते होंगे ना, तो ये घर बैठे बैठे भी काम बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते होंगे। फ़ोन पे इनको, ये ना फ़ोन पे भी अपना बहुत सारा काम करते होंगे। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है ये पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना कहीं किसी चैरिटी वैरिटी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी चैरिटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं गाइस, ये किसी हीलिंग में, चैरिटी में, या अपनी हीलिंग वगैरह ये इन्होंने करवाई हो कभी, किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जब ये काम करते होंगे ना, इनको ना किसी की भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, इनको बहुत शांति में काम करना पसंद है, शांति में रहना पसंद है। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है ये बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते होंगे, और करते होंगे तो भी ये अलग थलग ही रहते होंगे, अपनी फैमिली से अलग, थोड़ी शांति में, आइसोलेशन प्लेस पे, आइसोलेटेड प्लेस पे। ठंड इनको बहुत पसंद होगी, सर्दी में रहना, थोड़ा एसी का टेम्परेचर इनको कम ही रखना पसंद होगा, इस तरह की एनर्जी में इनको रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। साथ में ना इनको वो लोग पसंद नहीं है जो इनकी मेंटल पीस के साथ खिलवाड़ करें, जो इनकी मेंटल पीस के साथ आके छेड़छाड़ करें, इनको वो लोग पसंद नहीं है। कोई ऐसी बात किसी ने बोल दी ना अगर इनको, कि इनको लगा कि अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो शायद उस पर्सन से बात ही ना करें फिर से, चाहे वो पर्सन कोई भी क्यों ना हो। इनके घर में कोई रिलेटिव आते होंगे तो इनको नहीं पसंद, इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि अगर इनको कोई आके कोई फालतू के ऐसे क्वेश्चन पूछे जो इनको नहीं पसंद, तो शायद ये पर्सन डिस्टर्ब जो है हो जाती होंगी, हो जाते होंगे, और फिर उस पर्सन के साथ दोबारा बात ना करें। इस तरह की मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है। ओके। और ना ये बीच बीच में ना साल 2 साल में किसी एक ऐसी जगह पर घूमना भी बहुत पसंद करते होंगे जहाँ पर जाके इनको बहुत शांति मिलती होगी। कोई ऐसी जगह इनको हो सकता है पसंद हो जहाँ पे बहुत रिलैक्स फील करते हों। अब ये जगह ना गाइस देखो, कोई कोई एक छोटा सा ढाबा भी हो सकता है। मैं यही नहीं बोल रही हूँ कि हिमालयस में ही जाएं, क्योंकि इंसान को जब शांति कहीं भी मिलती है, किसी को शांति क्लब जाके मिलती है, किसी को शांति मंदिर में जाके मिलती है, किसी को शांति पार्क में, किसी को शांति सिर्फ अपने घर के एक कॉर्नर में बैठ के मिलती है। इस पर्सन को ना शांति अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करके मिलती है। अपने आप मतलब अपने साथ टाइम स्पेंड करना इस पर्सन को बहुत पसंद है। अगर पूरे दिन में इसको ऐसा लगे ना कि मैं अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने साथ 5-10 मिनट नहीं बैठ पा रहा हूँ, नहीं बैठ पा रही हूँ, तो आई थिंक दिस पर्सन बिकम्स फ्यूरियस। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर पाइल 1। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए, क्या मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं? जो सिंगल हैं, जिनके लाइफ में कोई नहीं है। ओके, कार्ड आया है आपके लिए गाइस। ओके, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। आपके, या तो आपके घर में या फिर इनके घर में गाइस ड्रीम कैचर भी हो सकता है, ड्रीम कैचर हो सकता है, या फिर किसी पक्षी का घोंसला हो सकता है आपके घर में कहीं पे बना हो और आपको ना पता हो। आपके घर में हो सकता है और इनके घर में हो सकता है कि किसी पक्षी ने घोंसला बनाया हो। क्योंकि मुझे ना विजिटर्स की इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, और ये विजिटर की एनर्जी जितनी ज़्यादा मिल रही है ना, ये स्पिरिट्स के थ्रू मिल रही है, तो वो नॉर्मल किसी ह्यूमन बीइंग की तो हो नहीं सकती। तो ये या तो आपके घर में किसी पक्षी ने घोंसला बनाया होगा, या इनके घर में किसी पक्षी ने अपना एक घोंसला बना के रखा होगा अलग से। जस्ट प्लीज़ मुझे बताइए। ओह यस, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, इस पर्सन के साथ ना आपका सीधा रिलेशनशिप बन के शादी हो जाना ऐसा तो यहाँ पे नहीं होगा। आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप होगा, लव मैरिज के चांसेस गाइस ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन अगर फैमिली मिलवाएगी तो भी प्यार पहले होगा, पहले प्यार होगा, प्यार वाली सारी बातें ही होंगी आपकी। सीधा वो अरेंज मैरिज वाला थोड़ा मुझे कम ही नज़र आ रहा है आपके लिए पाइल 1। इस पर्सन के साथ आपका क्या होगा, पहले आपके इस पर्सन के साथ बातचीत होगी, अच्छी खासी बातचीत होगी, फिर किसी चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में बात होना बंद हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगा बीच में, जो है लॉन्ग डिस्टेंस या फिर कुछ किसी भी चीज़ की वजह से।
और जिनका टिपिकल अरेंज मैरिज के लिए आप जो सुन रहे हैं रीडिंग, अरेंज मैरिज के लिए आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर जो है यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके बीच में जो प्रॉब्लम आएगी ना, चाहे आपको वो पर्सन बोले चाहे ना बोले अरेंज मैरिज के लिए, ये इस पर्सन के साथ कुछ फाइनेंशियल, इसकी फैमिली की तरफ से ऐसी कोई बात होगी फाइनेंसिस को लेके, या फिर उनके माइंड में कुछ ऐसा फाइनेंसिस को लेके होगा जिसकी वजह से आपका इनके साथ कुछ समय के लिए बातचीत होनी बंद हो जाएगी। और आपको शायद ये बोल दिया जाए कि नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग, बट हम आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए ही देख रहे हैं, तो ये उन्हीं की ही एनर्जी है, तो कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सिर्फ लव मैरिज की बात करूं यहाँ पे, तो ये इंसान ना आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, शादी की बात होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद एक बार आपसे अलग ज़रूर होगा। एक बार इस पर्सन के साथ आपकी सेपरेशन ज़रूर होगी। ये सेपरेशन कितनी लंबी और कितनी छोटी हो सकती है, लेकिन इस पर्सन के साथ आपकी एक सेपरेशन ज़रूर होगी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस सेपरेशन का रीज़न ये पर्सन नहीं होंगे, इस सेपरेशन का रीज़न सम एक्सटर्नल फोर्स होगा। दिस एक्सटर्नल फोर्स कैन बी एनीथिंग, दिस एक्सटर्नल फोर्स कैन बी देयर फैमिली, एक फैमिली भी छोड़िए, दिस पर्सन विल बी टेकिंग डिसीजन, जो भी इनके माइंड में आएगा ना वो इसकी वजह से नहीं होगा, इनकी खुद की वजह से नहीं होगा। जो भी आपका सेपरेशन होगा उसका रीज़न कुछ और होगा, कुछ किसी और रीज़न की वजह से आप दोनों की सेपरेशन होगी 100%, शादी से पहले और इंगेजमेंट के बाद भी हो सकती है। कुछ भी ऐसा सिचुएशन होगी आपकी शादी से पहले, और आफ्टर दैट यू पर्सन विल गेट मैरिड। आप उसके बाद आप दोनों की शादी होगी। आपकी शादी इतना आसानी से नहीं होगी, पहले मैं आपको बता रही हूँ पाइल 1, इतनी आसानी से शादी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा बाहर की फोर्स का, मुझे बाहर की इन्फ्लुएंस का, बाहर की चीज़ों का मुझे थोड़ा सा इंटरफेरेंस लग रहा है यहाँ पे होगा। there will be someone who will try to break your house, who will try to destroy your relationship। लेकिन आप उसके बावजूद भी, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, तो उसमें आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं कि होगा कि नहीं, बिकॉज है ही आपके फ्यूचर, शादी इन्हीं से ही होगी, लेकिन ये सिचुएशन आपकी बनेगी बिफोर मैरिज। अब आपको पता लग गया होगा कि आप इन्हें जानते हैं नहीं जानते हैं, ठीक है। अब जो सिंगल्स है ना, अगर आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन चल रही है, आपका ऐसा कोई पर्सन है और आपको लगता है कि अभी इस तरह की सिचुएशन के बाद अभी ब्रेक हुआ है, तो यस, ये सिचुएशन आपकी हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये बीच में प्रॉब्लम आएगी ना, मतलब ब्रेक आएगा, ये ब्रेक में प्यार नहीं ख़त्म होना चाहिए, ये ब्रेक में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर फीलिंग्स हैं तो यस, यही पर्सन है वो। और अगर फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, आपको लगता है कि बस अब मेरे मन में कुछ नहीं है इस पर्सन के लिए, तो फिर ये पर्सन कोई और हो सकता है। अदरवाइज मेरे पास ये कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ बताइए मुझे। जय माता दी। गाइज, आप में से किसी को ओके, आज के समय में बहुत कम होगी है ये चीज़, लेकिन होता है ना, वो सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक हो सकता है। आज के समय में आई नो ये वो चीज़ बहुत कम हो गई है, लेकिन आप में से किसी को बहुत शौक हो सकता है। यस गाइस, देखिए मेरे पास यहाँ पे आपके लिए डेटिंग का कार्ड आया है, ठीक है। तो डेटिंग का आपके लिए कार्ड आया है, तो यू गाइस विल बी लाइक इन रिलेशनशिप फर्स्ट बिफोर योर मैरिज। तो मतलब आपकी लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यू विल डेट ईच अदर, डेट के बाद देयर विल बी सम सेपरेशन, या तो ये पर्सन आप स्टेट छोड़ देंगे, कंट्री छोड़ देंगे, बात करना बंद कर देंगे, लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाएंगे आपके साथ। उसके बावजूद भी ना आपसे छुप छुप के रहना शुरू कर देंगे। बट कोई एक पर्सन है जो कंटिन्यू रखेगा स्पाई करना, स्पाई करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और कोई होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसे, फेयर होता है, सर्कस होती हैं, ऐसी किसी जगह पर भी आपको जाना बहुत पसंद है। आप दोनों गए भी होंगे ऐसी ऐसी किसी जगह पर। कोई गांव में मेले लगते हैं, सर्कस होती हैं, अब तो आई थिंक बहुत कम हो गया है, बट ऐसी किसी जगह पर आप कभी गए हों,
कभी गए हो लाइफ में एक बार। ये बहुत रेयर चीज़ें होती हैं गाइस, क्योंकि अब आजकल में ऐसी जगह पे कपल्स जाते नहीं है, मोस्टली कैफ़ेज़ में और रेस्टोरेंट्स में या ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे पास ये आ रहा है आपके लिए, और आप दोनों के मन में ना एक समय ऐसा आएगा कि डिटैचमेंट होगी। डिटैचमेंट होगी, आप दोनों में से किसी एक पर्सन को एक समय ऐसा आएगा कि डिटैचमेंट होगी। वो डिटैचमेंट का फेज़ आपका थोड़ा-सा चलेगा, उसके बाद ही आपकी शादी होगी। और आपको मैं एक बात बताऊँ, आप दोनों को मिलवाने में ना किसी शक्ति का भी हाथ होगा। जब आपकी सेपरेशन होगी, आप दोनों एक-दूसरे से अलग हो जाएँगे ना, तब या तो आप प्रे करना शुरू करेंगे, आप कुछ करना शुरू करेंगे, या ये पर्सन कुछ करना शुरू करेंगे। तो जैसे आपको कोई मैजिक होता है ना, तो मतलब आपको कोई किसी की ब्लेसिंग की वजह से फिर से आप मिलेंगे। आप अपने, जब आपका सेपरेशन चल रहा होगा, अगर अभी भी चल रहा है, तो आप अपने कर्मास अच्छे रखें। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके कर्मास अच्छे हों। आप अपने कर्मास को अच्छे रखें, और कोशिश कीजिए कि आप अगर सूर्य को जल दे सकते हैं, क्योंकि आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग भी बहुत हेल्प करेगी, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, राइट। और इस पर्सन को, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वाइट कलर बहुत पसंद हो सकता है गाइस। आपके घर में ना किसी हिरन की भी फोटो हो सकती है, इनके घर में भी हो सकती है। आपको हो सकता है कि एक ही तरह का कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक ही ब्रांड है और उसकी अलग अलग चीज़ें पसंद हो, उसके शेड्स, उसकी कपड़े ऐसी आपको पसंद हो सकता है, या फिर इस पर्सन को पसंद हो सकता है। जैसा कि मैंने बोला, इनके घर में या तो सूरज की फोटो होगी, या कोई बड़ी सी गोल चीज़, गोल्डन या फिर येलो कलर की कुछ ऐसी इनके घर में फोटो होगी, या आपके घर में भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास एनर्जी ट्रैवल कर रही है, तो ऐसा हो सकता है। और आपको इस पर्सन से, जब आपकी शादी होने वाली होगी ना, आपको रेनबोज बहुत दिखाई देने लगेगा, फोटोज़ में, वीडियोज़ में। आपको असली में, असलियत में आपको रेनबो बहुत दिखाई देने लगेगा। रेनबोज आपको बहुत प्रोमिनेंट हो जाएंगे, आप देखना। और आपको जो काम करेंगे ना, वो काम करने में मज़ा भी बहुत आने लगेगा। हो सकता है कि आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो, बट आपका ठीक है, हो रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, और फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, यू आर डूइंग इट। बट आप जब इस पर्सन से मिलेंगे, ये पर्सन ना बहुत एक चीज़ को ऐसे तरीके से करेंगे कि आपको उसको देख के ही मज़ा आने लगेगा। तो ये पर्सन बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं गाइस, और हो सकता है आप भी बहुत क्रिएटिव हो। इनको पतंग ओके, मुझे साइकिक मुझे मुझे स्पिरिट्स बोले, इनको पतंग उड़ाना बहुत पसंद होगा। ओके, मुझे नहीं पता लड़कियां सुन रही हैं या लड़के सुन रहे हैं तो कैसे हैं, बट यस होगा, इनको पसंद होगा। बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, इनको ये चीज़ें भी बहुत सुंदर लगेंगी। उस तरह की डेकोरेशन भी इनके घर में हो सकती है, राइट। सो ये आपके लिए आंसर था कि आप जानते हैं नहीं जानते हैं। इससे आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते हैं। ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आप जो भी चीज़ें रेजोनेट होती है आप शेयर करते हैं, और बीइंग अ फैमिली मेम्बर, आपकी फैमिली का मैं हिस्सा हूँ, आप मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो मैं हर एक कमेंट पढ़ती भी हूँ। तो आपको अगर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, उसके लिए आप जो है मेल कर सकते हैं, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एडवांस टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। साथ में अगर आप मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ मेडिटेशन बैच में जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं। जिनका क्वेश्चन है मेडिटेशन में क्या होता है क्या नहीं होता, मैंने बहुत बार बताया है वीडियोज़ में, आप जाके पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी, सो दैट आपको बार बार सेम चीज़ ना सुननी पड़े। आपसे मिलती है कोई रीडिंग में। पहले बार अपना ध्यान रखिए, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ओम नमः शिवाय। फाइल आपको बहुत स्वागत करते हुए रीडिंग में देखते हैं आप अपनी फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं नहीं जानते, क्या वो आपके दोस्त हैं या फिर आपके कॉलीग हैं, आप नहीं जानते हैं, न्यू पर्सन है, कौन है ये पर्सन, देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देते हैं। जिन्होंने पाइल की सिलेक्शन की है प्लीज मुझे बताइए। वाह, राइट, ओके। तो देखिए, आप में से सबसे पहले तो जिन्होंने पाइल 2 को ज्वाइन किया है, उनकी एक ज़िंदगी का एक रूल होगा कि अगर किसी पे ट्रस्ट करो तो ट्रस्ट तोड़ो मत, अगर कोई हम पे ट्रस्ट करे तो हम किसी का ट्रस्ट ना तोड़ें।
आपको ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप का फाउंडेशन एक विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट रखना चाहिए और ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सबसे जो पहला रूल है रिलेशनशिप का वो यही होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए आप में से कुछ लोगों की कुंडली में, दिस इज़ नॉट फ्रॉम द टैरो, आपको पता ही है कि जो एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, एस्ट्रोलॉजी की जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ, टैरो में कहीं पर भी नहीं है। जब आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखते हैं तो आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि टैरो कार्ड्स में ऐसी चीज़ें नहीं होती है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, ये साइकिक मैसेज होते हैं जो मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों की कुंडली में जुपिटर का किसी ऐसे प्लैनेट के साथ कंजंक्शन हो सकता है, जैसे कि जुपिटर और शनि का कंजंक्शन हो सकता है, जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है आपकी कुंडली में। और ये चीज़ हो सकती है आपके D1 में, D9, D60 तीनों में से किसी के उसमें हो सकते हैं। अब आप में से जितने भी लोग देंगे, हो सकता है कि आप में से किसी सिर्फ 1 या 2 लोगों का ही हो, लेकिन अगर यहाँ पे ये मैसेज आया है और मैंने आपको बोला है तो होगा, ज़रूर होगा। यहाँ पर ना एक चीज़ हो रहा है, आप में से ना बहुत सारे लोगों को कैसा होगा कि एक ही तरह की चीज़ें पसंद नहीं होंगी एक बार में। जैसे फॉर एग्जांपल एक फेज़ आपका ऐसा आता है कि आपको इस तरह के कपड़े पहनना पसंद है, तो मैंने देखा है कि लोग ना 10-10, 12-12 साल एक ही कलर उनका फेवरेट रहता है, मतलब उनका वो कलर बहुत पसंद है तो बहुत पसंद है। कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब उनको अब शुरू करेंगे तो बहुत लंबे समय तक। आपके साथ ऐसा है कि आपकी ना चीज़ें चेंज होती रहती हैं, आपको कभी कुछ पसंद आता है तो कभी कुछ पसंद आता है। आपको हो सकता है कि आपने एक स्टोन अलग पहन रखा हो, एक स्टोन अलग पहन रखा हो, जेम स्टोन, या फिर आपको जो है कभी आपको गोल्ड पसंद आने लगता है, कभी आपको डायमंड पसंद आने लगता है, कभी आपको सिल्वर पसंद आने लगता है। ऐसा आपके साथ होता रहता होगा। तो ऐसी ये सिचुएशन आपके साथ चलती रहती होगी। आपको ना एक चीज़ और, चमक जो है, चमकदार चीज़ें ना वो बहुत पसंद है आपको। हो सकता है कि आपको चमकदार क्रिस्टल्स बहुत पसंद हो। जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं उनको ज्वेलरी ऐसी पसंद होगी जो जिनमें चमक हो। एक ऐसे सिंपल और न्यूट्रल ज्वेलरी आपको पसंद ना हो, आपको ग्लिटर वाली चीज़ें बहुत पसंद होंगी, ऐसा हो सकता है। साथ में ना आपका कोई ऐसा भी, आपको ऐसी भी चीज़ें पसंद हो सकती हैं कि जो लोगों की जिसको लोग प्रेज़ करें, लोग जिसकी तारीफ़ करें, आपको ऐसी चीज़ें भी पसंद हो सकती हैं कि मैं ये चीज़ करूँ और मेरी तारीफ़ हो। लोग, मतलब चाहे मैं खाना भी बनाऊँ ना तो मुझे कम से कम 50 लोग आके मेरी तारीफ़ करें। आपको आपकी ऐसी ऐसा आपका मतलब आपके दिल में ऐसी इच्छा हो सकती है। आपको इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हो सकती हैं। साथ में आपको एक चीज़ और हो गया आपके मन में कि मैं इतना कमाऊँ कि मैं लोगों की बहुत सेवा करूँ। आपके मन में लोगों की सेवा जो है ना, लोगों के प्रति जो सेवा भाव है वो बहुत अच्छा होगा। आपको बहुत पसंद होगा लोगों की सेवा करना। सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग हैं ना, उनकी आपको सेवा करना पसंद होगा। जब आप किसी बुजुर्ग लोग देखो, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो आपको बहुत दिखते होंगे, लेकिन जब आपको बुजुर्ग लोग दिखते होंगे ना, तब आपको ऐसा फील होता होगा कि मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना है, ऐसा आपके मन में आता होगा। डायमंड का शौक बहुत है, पाइल 2 आपको, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। लग्जरी चीज़ों का भी बहुत शौक है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शनि शिग्नापुर, या तो लाइफ में आप एक बार ज़रूर गए हैं, शनि शिग्नापुर नहीं गए हैं तो आप पाइल 2 लाइफ में एक बार अगर जा सकते हैं ज़रूर जाइए। वहाँ तक नहीं जा सकते हैं, शनिदेव की पूजा ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको पाइल 2 एक चीज़ बता दूँ, आपकी ज़िंदगी ना डिसिप्लिन से चलेगी और आपको सबसे ज़्यादा लाइफ में डिसिप्लिन की ही प्रॉब्लम होगी। या तो उठेंगे टाइम पे नहीं, या फिर सोएंगे टाइम पे नहीं, या फिर चीज़ें टाइम पे नहीं हो पाएंगी आपकी जो लाइफ में। आप देखना पाइल 2, मुझे बताना कमेंट्स में, आपकी लाइफ आप कभी भी देखना, जब आप डिसिप्लिन से चलते हैं ना, तब आपको अंदर से खुशी मिलती है और आपकी चीज़ें जल्दी जल्दी होने भी लगती हैं। आपने जो प्लान किया वो चीज़ें हो भी जाती हैं जब आप डिसिप्लिन से चलते हैं। तो आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र है वो है डिसिप्लिन। ये जो है दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ में यहाँ पर आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसा काम करते होंगे जिसमें कि आपको सुबह उठना, शाम को टाइम से आना, ऐसा आपका एक रूटीन होगा। इतने बजे ऑफिस जाना, इतने बजे ऑफिस से आना, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जब मर्जी जो मर्जी कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस में भी, तो भी आपका एक टाइम सेट ज़रूर होगा कि इतने बजे मुझे ये काम करना है, इतने बजे मुझे ये काम करना है, इतने बजे मुझे ऑफिस जाना है, इतने बजे मुझे ऑफिस से आना है। आपका एक जो है लाइफ जो है रूटीन होगा यहाँ पर। साथ में ना यहाँ पर आपने सुच्चा मोती पहना हो सकता है, आपके हाथ में सुच्चा मोती हो, आपने पहना, या तो आपने पहना हुआ है या फिर ये आपके फ्यूचर स्पाउस ने एक सुच्चा मोती पहना हो सकता है।
ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, इनको लोग या तो चीट बहुत करेंगे, इनको इनका ट्रस्ट बहुत तोड़ेंगे। इसीलिए ना इस पर्सन के लिए भी ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। लोग इनका ट्रस्ट या तो बहुत तोड़ेंगे, या फिर अ, इसी वजह से ना ये थोड़ा सा लोगों को आजमाने भी लगेंगे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, ये लोगों को आजमाने भी लगेंगे, क्योंकि ना यहाँ पे लोग इनका ट्रस्ट तोड़ेंगे, और इनका कोई ऐसा काम भी हो सकता है गाइस जिसमें आपके फ्यूचर स्पाउस का, जिसमें कि दूसरों को थोड़ा सा दुख हो। ऐसा क्या काम होगा? डॉक्टर हो सकते हैं। देखो, ट्रीटमेंट करते हुए भी सामने वाला इंसान बहुत दुख में होता है, ट्रीटमेंट में भी दुख होता है, इंजेक्शन लगे तो इंसान को दर्द तो होता ही है ना। तो ऐसा इनका कोई काम हो सकता है जिसमें कि जो इनके लिए काम है, लेकिन उससे इन लोगों को थोड़ा सा दुख हो, दर्द हो, लेकिन उनके अच्छे के लिए, बुरे के लिए। आर्मी में हो सकते हैं, जिम ट्रेनर हो सकते हैं। अब है वो, जब हम बॉडी के ऊपर काम करते हैं तो उस समय तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टांगों में दर्द, हाथ में दर्द होता ही है। तो इनका ऐसा कोई काम हो सकता है जिसमें कि ये लोगों की किसी प्रकार से मदद कर रहे हैं, बट उसमें लोगों को पीड़ा हो रही है। ऐसा कोई कुछ भी आप सोचिएगा, इलेबोरेट होके सोचिएगा। मैं जो मेरे माइंड में आए, जितने भी काम मैंने आपको बताए, लेकिन जो यूनिवर्स का मेन मैसेज था वो यही था। इनका ऐसा कोई काम हो सकता है। साथ में आपकी फ्यूचर स्पाउस को ना जो है सी फूड खाना पसंद हो सकता है। मुझे लगता है मेरी रीडिंग में पहली बार ऐसा मैसेज आया है, सी फूड खाना पसंद हो सकता है। या फिर इनका जो काम हो सकता है वो समंदर से रिलेटेड, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड हो सकता है। इनका काम, इनका आना जाना ऐसा बहुत ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है ये जो। या फिर इनका ऐसा काम हो सकता है कि जिसमें कि महंगी चीज़ों का व्यापार करते हो। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, इनमें से आप सोचिएगा बैठ के, ठीक है। महंगी चीज़ों का व्यापार करने वाले भी यही इंसान हो सकते हैं कि महंगी चीज़ों का व्यापार करते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आपके लिए, और यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं। आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी नहीं जानते हैं। क्या है यहाँ पर यूनिवर्स की मैसेज आपके लिए? ओके, आप में से कुछ लोग ये सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, और अपने शादी हो चुकी है, शादी होने के बावजूद भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा मैरिज को लेकर, या फिर कुछ होगा इसी वजह से आप इस रीडिंग पर आए हैं। ओके, ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गाइज यहाँ पे। ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम है, या तो आपको प्रॉब्लम है या फिर इनको बहुत प्रॉब्लम है कि सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, फिर ऐसा करूँगा, फिर ऐसा करूँगा, फिर मैं ये करूँगा। इनफैक्ट नॉर्मल ज़िंदगी को जीते हुए भी, अब मैं उठूँगा, फिर मैं इतने बजे ये खाऊँगा, फिर मैं इतने बजे ऐसे करूँगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं इतने बजे सो जाऊँगा, और फिर हो करना कुछ भी नहीं। ऐसा या तो इनके साथ प्रॉब्लम होगी, या गाइज आपके साथ ये ऐसी चीज़ हो सकती है। और ये प्रॉब्लम भी क्या, कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज़ को माइंड में लिखना, कैलकुलेट करना। इतने बजे मैं उठूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा, फिर मैं इतने बजे। और जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनका भी ऐसे होगा, पहले मैं इसकी पढ़ाई करूँगा, फिर मैं मैथ्स करूँगा, फिर मैं साइंस करूँगा। तो ऐसा हो सकता है, तो ऐसा आपके माइंड में है। और साथ में ना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, इस पर्सन को हर, ध्यान से अगर आपने सुना होगा, तो इस पर्सन को ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रस्ट इश्यूज का ही कार्ड आया है, रेक्टिफिकेशन आई है कि जल्दी किसी पे ना ये वो नहीं करेंगे। इनके माइंड में हमेशा ये चीज़ रहेगी कि ये मेरा जो है हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रही है, तो इसमें इसका क्या प्रॉफिट हो सकता है। इसकी पर्सन के माइंड में ना ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है। ये पर्सन बहुत इस तरह का इसका नेचर होगा कि मैंने किया तो इसने किया, या फिर इसका कुछ और मतलब है। ऐसी चीज़ें इसकी पर्सन के माइंड में हो सकती हैं। और ना इस पर्सन के मन में बहुत सारे रिग्रेट्स भी होंगे। इस पर्सन के माइंड में आप देखना बहुत सारे रिग्रेट्स होंगे। इसको होगा कि मैंने ये चीज़ करनी चाहिए थी, मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, या फिर मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था।
ये जब करते हैं तब तो ज़्यादा सोचते नहीं होंगे, लेकिन जब कर दिया तो इनके मन में ना काफ़ी रिग्रेट्स आते होंगे, ऐसा इनके साथ हो सकता है सिचुएशन हो। साथ में ना देखो, जैसे मैंने आपको बोला था मर्चेंट नेवी है, तो यहाँ पर मुझे हमारे ऑल्दो हमारे पास कार्ड पार्डन का है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं, जो स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि चांसेस है मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं। इनके घर पे कोई झंडा हो सकता है, या तो किसी देवी देवता का, या फिर जैसे कि कुछ लोग घर में लगाते हैं झंडा, या फिर इनके घर पे जो है अपना फ्लैग हो सकता है, कोई फ्लैग ज़रूर हो सकता है। ये पर्सन ना हवन वगैरह में बिलीव करते होंगे, घर के शांति के लिए हवन वगैरह करवाते रहते होंगे। इनके घर में कोई तो है जो स्पिरिचुअल है, और वह छोटी छोटी चीज़ें जो है करवाते रहते हैं। ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, अपने गुस्से पर इनको गुस्सा बहुत आता है गाइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डाउट का भी कार्ड है, और साथ में जो एनर्जी है उसकी गुस्से वाली है बहुत, तो इनको गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पर जो अलग चीज़ क्या है, यहाँ पे अलग चीज़ ये है, ये पर्सन गुस्से वाले होने के बावजूद भी ना उस गुस्से के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। ये उन लोगों में से नहीं है जो अपनी प्रॉब्लम्स पर काम नहीं करते हैं। ये अपने गुस्से पर बहुत, या तो इन्होंने कोई चांदी का छल्ला पहन रखा होगा, या फिर ये चांदी के गिलास में पानी पीना, या फिर जितने भी गुस्से की चीज़ें हैं ना, इनको जो बताओ ना ये वो करते हैं, और ये कोई गुस्से की रेमेडी भी कर रहे होंगे। इन्होंने लाइफ में कभी मेडिटेशन हो सकता नहीं किया, लेकिन सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स की समस्याओं के लिए जब भी इनको बताया जाता है कि ये चीज़ करो, ये रेमेडी करते हैं, ये करती हैं रेमेडी। बेशक ये धार्मिक हो, धार्मिक ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने कर्म पे विश्वास करने वाले होंगे, कर्म पे विश्वास करने वाली होंगी, और ये रेमेडीज पे ज़्यादा विश्वास करने में, कुछ लोग होते हैं ना कि जो स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि आप रिलीजियस ज़्यादा होते हैं और जो भगवान पे विश्वास ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग हैं एस्ट्रोलॉजी आप रेमेडीज़ के थ्रू जो है सक्सेस हासिल करते हैं। तो इनका है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर कोई रेमेडी है तो क्यों ना किया जाए, तो अगर इनको बोलते हैं तो ये करते भी होंगे, तो ऐसा होगा। साथ में इनके इनके बॉडी पर कोई जलने का निशान हो सकता है कहीं, और ये जलने का निशान थोड़ा छोटा नहीं, जलने के निशान बोलेंगे दुनिया में हर किसी को होता है, लेकिन छोटा नहीं, ये प्रोमिनेंट हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा ही होगा, जलने का निशान हो सकता है। या फिर इनके लाइफ में, या इनको फोबिया होगा, आग से फोबिया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। इनकी फैमिली में कोई आग से रिलेटेड ट्रेजेडी हुई हो, तो ये कार्ड वो भी बताता है कि इनकी फैमिली में कोई आग से रिलेटेड ट्रेजेडी भी कभी हुई होगी, जो कि छोटी मोटी ट्रेजेडी नहीं हुई होगी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और है, इनको ना अपनी जो इनकी खुद की जो पावर्स है ना, अपनी खुद की पावर्स का ना इनको इनको कोई बताए तो इनको पता, नहीं तो इनको नहीं पता। इनको कोई बताए तो इनको पता लगता है, अदरवाइज इनको नहीं पता। साथ में ना ये पर्सन थोड़ा सा ना लीडरशिप क्वालिटीज़ के होने वाली हैं। इनको ना थोड़ा सा लीड करना ज़्यादा पसंद होगा। इनको नहीं पसंद है कि इनको ज़्यादा कोई ऑर्डर दे, इनको बोला जाए। आप देखना ना, घर पे भी इनका नेचर ऐसा ही होगा। इनको पसंद है इनकी बातों को सुना जाए, इनकी बातों को माना जाए। थोड़ा डोमिनेट करने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन, ये लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है। साथ में ये इनको ना जब ये कोई काम करते होंगे तो उसकी ना जड़ जड़ से सोचते होंगे कि ये ऐसे शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, ये इसके आउटकम हो सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है, इसका वैसा हो सकता है। तो मतलब ये सोच समझ के ही जो भी काम करेंगी, सोच समझ कर ही करेंगे। एक प्लान बनाना इनको बहुत पसंद है। इनको अचानक से उसको मतलब कर दिया बिना किसी की सजेशन लिए, राय लिए, ऐसे नहीं। इनको एक प्लान बनाना बहुत पसंद होगा। साथ में ना इनके मन में, जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारी चीज़ों को लेके जो है कई बार इसी वजह से ना ओवर थिंकिंग भी करने लग जाएंगे कि क्या होगा अगर ये नहीं हुआ तो, क्योंकि सोचती बहुत हैं, करने से पहले सोचते बहुत हैं, और अच्छा काम करने से पहले ज़्यादा सोचते हैं, बुरा काम करने से पहले नहीं। अगर कुछ बुरा करना है वो तो कर ही देंगे, बट अच्छा काम करने से पहले इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं करूँ ना करूँ, या फिर किसी की सलाह लूँ, ऐसा इनका नेचर हो सकता है। एक चीज़ और, इनकी ना कोई एक बुरी आदत हो सकती है गाइज। अब वो बुरी आदत हो सकता है इन्होंने छोड़ भी दी हो, छोड़ भी दें, लेकिन होगी बुरी आदत इनकी होगी। बुरी आदत कैसे हो सकती है? कोई ऐसी दवाई खा सकते हैं ये, जो दवाई इनको ज़रूरत भी नहीं है खाने की, और फिर भी खा रहे हैं। अभी मैंने सुना है कि कुछ लोग हैं जो क्या बोलते हैं उसको,
जो बाम होते हैं उसको स्मेल करना बहुत पसंद है, उसको स्मेल करके ही नींद आती है। कुछ लोगों का मैंने सुना है कि स्पेसिफिक होता है, सिर्फ हम सिगरेट स्मोकिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इनकी कोई ऐसी आदत ज़रूर होगी जो कि इनको करनी नहीं चाहिए और इनकी वो आदत बन चुकी है। कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कुछ लोग मैंने सुना है आजकल कैल्शियम की कमी की वजह से लड़कियां मिट्टी बहुत खा रही हैं, तो है तो वो भी बुरी आदत। ऐसी ही कोई इनकी आदत ज़रूर होगी जो इनको नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ और, इनको ना एक ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है जो इनके फैमिली में मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। कोई कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो स्किन की भी हो सकती है और ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो इनकी होगी इनकी बॉडी में, और जो आपको पता लगेगा इनकी शायद मदर को भी है, शायद नानी को भी है, शायद दादी को भी, किसी ना किसी को पहले भी थी वो प्रॉब्लम। ऐसा भी इनको कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे नजर आ। टैटू हो सकता है इनको, कोई टैटू हो, इन्होंने कोई टैटू बनवा रखा हो, ये भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, ये ना बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐसी नहीं होंगी इनकी पर्सनालिटी। इनकी पर्सनालिटी भी बहुत चेंज होती रहती है। एक फेज ऐसा होएगा इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, एक फेज ऐसा होगा इनको ये बहुत रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। इनको इनका स्टार्टिंग से ही नेचर, जैसे बोलते हैं ना कि ये तो बचपन से बहुत समझदार है, ये वैसे नहीं है। बचपन से अलग ही थे, अब ये अलग ही हैं, ये वैसा है। देखते हैं कि क्या जानते हैं आप अपने फ्यूचर स्पाउस को। प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई कीजिए, क्या मेरे फाइल 2 के व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हैं? इन्होंने अपनी बचपन की कोई चीज़ को बहुत संभाल के भी रखा होगा, आप ये भी चीज़ देखेंगे, बहुत संभाल के रखा होगा। इनकी मदर ने भी हो सकता है। इनको स्केचिंग का पसंद, गाइज इनको स्केचिंग पसंद हो सकती है, इनको स्केचिंग भी पसंद हो सकती है। एक बार इनको किसी ने हर्ट कर दिया, ये बहुत ही मेहनत करेंगे उसको माफ़ करने के लिए और बहुत ही मुश्किल से माफ़ कर पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये माफ़ नहीं करना चाहते। इनको दिल से वो निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी, ये भूल नहीं सकते। अगर इनके साथ कोई बुरा बुरा बोल दे, इनको बुरा कर दे, ये जल्दी भूलते तो नहीं है गाइस। भूल बहुत और भूलने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि जब पता है हम किसी की चीज़ को जब हम पकड़ के बैठ जाते हैं ना माइंड में, तो उसमें हमारा ही नुकसान होता है, हमारी ही बॉडी खराब होती है, हमारा ही माइंड खराब होता है। तो इनको तो ये बात वो पता होगी, इसी वजह से कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से माइंड से निकाल दूँ, भूल जाऊँ, माफ़ कर दूँ। होगा तो ज़रूर, पर इनको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। इनके लिप्स थोड़े पतले होंगे गाइस, बहुत बहुत मोटे लिप्स नहीं होंगे इनके, पतले लिप्स होंगे। और ये ना चारों तरफ शोर है, उसमें भी शांति ढूंढते रहते होंगे। ये बहुत ही अलग पर्सनालिटी है गाइस। ये तो पर्सनालिटी, दुनिया को अपना दोस्त मानना नहीं है, खुद के बारे में सोचना, खुद की चीज़ों को इम्प्रूव करना, ये इम्प्रूव करने वाले इंसान है, ये वो वाले इंसान है, ये अपने आप को इम्प्रूव करने वाले इंसान है। लोग इनको बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ है नहीं। लोग इनका जो है फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ये वैसे इंसान है नहीं। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, एक चीज़ और है यहाँ पर, ये धोखा भी ना उन्हीं से खाते हैं जिनसे बहुत प्यार करते हैं। ये धोखा भी उन्हीं से ही खाएंगे जिनसे बहुत प्यार करेंगे। ठीक है, धोखा खाए हुए इंसान है ये। और बाद में फिर इनके साथ क्या होगा, ये एक सच्चे दोस्त की तलाश में निकल जाएंगे। जब आप इनसे बात करोगे ना, इनको पता लगेगा कि इन्होंने जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया, जिसको अपना सब सब माना, उन्हीं ने ही इनको धोखा दिया, वहीं से ही इनको धोखा मिला। शायद ये इनका कोई पास्ट का रिलेशनशिप भी खराब हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया, या फिर ये फैमिली का भी कुछ मैटर हो सकता है कि सबसे ज़्यादा जिस पे ट्रस्ट किया उसने धोखा दिया। बच्चे इनको बहुत पसंद होंगे, या फिर पेट्स इनको बहुत पसंद होंगे। लाइफ में एक फेज़ ऐसा आएगा कि ये पेट किसी एनिमल के बहुत क्लोज चले जाएंगे, बच्चे के किसी के बहुत क्लोज चले जाएंगे। शायद इनके इनके किसी इनके भाई का बच्चा हो, इनका कज़न कोई हो सकता है, उसके बहुत क्लोज चले जाएंगे। ऐसा इनके लाइफ में एक फेज़ आएगा गाइस, राइट। और साथ में ना इन्होंने किसी को हो सकता खोया हो, किसी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि ना ये अपनी पास्ट की मेमोरीज बहुत मिस करते हैं, किसी को बहुत मिस करते हैं। या तो इन्होंने अपने फादर को खोया है,
या ये अपने दादाजी को बहुत मिस करती हैं, अपनी दादी को बहुत मिस कर, इन्होंने किसी को तो ऐसे पर्सन को खोया जिसको ये बहुत याद करते हैं, जिसको ये अभी भी सोते जागते हुए बहुत याद करती हैं। इनके हो सकता है चांसेस हैं कि इनके फादर ना हो, और उसके बाद ना लोगों ने इनका फाइनेंशियली भी फ़ायदा उठाने का बहुत कोशिश किया है, इनको मेंटली भी बहुत परेशान करने की कोशिश की है, प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा करना है, इनको बेवकूफ़ बनाना, चीट करना, ऐसा इनके साथ हो सकता है हुआ हो। तो और साथ में ना इनका माइंड भी मैनिपुलेट बहुत जो है लोग करते होंगे, कुछ किसी ने कुछ आके बोल दिया तो इनके साथ एक प्रॉब्लम ऐसी भी है कि थोड़ा सा लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, क्योंकि इनका ना बोलते हैं सफ़ेद सफ़ेद जो है कागज़ की तरह इनका दिल है। तो लोगों की बातें सुनते हैं, किसी ने उधार मांगे उधार दे दिया। आपके जब आप इनकी लाइफ में जाएंगे ना तब जाके इनको थोड़ी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या इनको करना है और क्या इनको नहीं करना, क्योंकि उससे पहले तो इनकी चीज़ें यही चलती रहेंगी कि जिसने जो मांगा उसको वो दे दिया, जिसको जो ज़रूरत थी उसको वो दे दिया, ऐसा इनका नेचर है। साथ में ना इनको थोड़ा फैमिली वैसे इंसान होंगे कि नहीं, फैमिली की सोचने वाले इंसान होंगे, फैमिली में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसने जो सबसे बड़ी बात बोल दी वही इनके लिए सच है, वो सच है तो भी सच है, वो झूठ है तो भी इनके लिए वो सच ही है, ऐसा होगा, देखना आप। साथ में एक चीज़ और ये है, ये किसी को ना नहीं बोलती होंगी, इनको ना करना बहुत मुश्किल लगता होगा, ये भी इनके साथ चीज़ हो सकती है कि ये ना नहीं बोलते, ठीक है। दिल दिल इनका बड़ा ही होगा, ऐसा नहीं है कि अगर किसी की हेल्प, अगर इनके पास एक्चुअली में पैसे होंगे, कुछ होगा तो ये किसी की हेल्प करने में पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। कट 6 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन इनको उतना नहीं मिलता जितना ये देते हैं, इनको उतना नहीं मिलता, ठीक है। और ये हमेशा देते भी गलत इंसान को ही है, आप देखना, ये गलत इंसान को दे देंगे और बिना सजेशन लिए, बिना कुछ किए अपने अकॉर्डिंग चीजें करेंगे, तो वहां पे इनकी चीजें भी खराब होती हैं। इनको ये जितना लोगों के लिए करते हैं ना उतना लोग इनके लिए नहीं करते, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। इनको सब सारी दुनिया बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आएगा, इस इंसान को पता लगेगा कि इसके कौन इसका अपना था और कौन इसका अपना नहीं था, राइट। अब मैं अगर सच में बात करूं, आपके साथ जो भी रेजनेट हो रहा है आपको समझ में आ ही गया होगा, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन ना ये जो पर्सन होंगे कहीं आपके आसपास के ही पर्सन होंगे। आसपास का मतलब आप कहीं ना कहीं जानते हो इस पर्सन को, ये मुझे यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपको है आइडिया इस पर्सन का। Guys, you will not believe what I got. Okay, so this is the message for you guys. So yes, तो आपके लिए आया है सोलमेट। तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, चांसेस हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप बहुत बिलीव करते होंगे, पाइल 2। आपको है कि ये पर्सन ज़्यादा बिलीव नहीं करते होंगे सेल्फ रिस्पेक्ट पे, क्यों? क्योंकि इनका टू मच गिविंग वाला नेचर है। लेकिन आपका है कि जो जैसा करे उसको वैसा मिले। तो आपका आपको है कि जो आपके लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बुरा है वो आपके लिए बुरा है। तो ये पर्सन वैसे इंसान नहीं है, आप वैसे इंसान हो। आप लोगों की हेल्प करते हो, लेकिन आपको पता है कि किसकी हेल्प करनी है और किसकी हेल्प नहीं करनी है, कौन डिजर्व करता है कौन डिजर्व नहीं करता, ऐसा आपका नेचर होगा। साथ में आप देखना, आप अलग अलग तरह के लोगों से मिलोगे। आप अपना पूरा जीवन जब के बारे में सोचोगे ना, आप अलग अलग लोगों से मिलोगे और आप लोगों की हेल्प भी करोगे, और जो है लोग आपको चीट भी जल्दी नहीं कर पाएंगे। आपको लोग जल्दी चीट नहीं कर पाते हैं, आपको पता है एक्चुअली कौन सही है और कौन गलत है। आप बिलीव करते हो लोगों की सेवा करने में। अगर आपको पता है कि इंसान गलत है, अगर आप उसकी सेवा करना चाहते हो तो वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा, आपको पता है बट फिर भी आप उसकी सेवा कर, आपका नेचर इस इंसान से थोड़ा नेचर, आप थोड़े स्मार्ट हो और ये इमोशनल ज़्यादा है पर्सन, आप थोड़ा सा स्मार्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप अपनी जर्नी में कौन आपको हमेशा याद रहता है, मेरे सफ़र में इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, इस इंसान ने मुझे हर्ट किया है। तो आप ऐसा नहीं है हर्ट किया तो फिर जो है आप फिर से उनका भला करने निकल जाओ। आपको पता है कि क्या आपके लिए सही है क्या आपके लिए गलत है। साथ में गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप अपने जीवन में जब
किसी किसी अच्छे काम की तरफ जा रहे हो, जैसे कि अपना सोल पर्पस पूरा कर रहे हो, क्योंकि सोलमेट ना 99% हमें अपना सोल पर्पस करते हुए ही जो है करते हुए ही मिलते हैं। सोलमेट जो कनेक्शन में लाइफ जब जब एक पर्सन आता है, तो उस समय हम अपने सोल पर्पस की तरफ चल रहे होते हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे सोल पर्पस क्या होता है? सोल पर्पस हमारी आत्मा का पर्पस इस धरती पर आने का। आत्मा का पर्पस हो सकता है हम एनजीओ चलाएं, आत्मा का पर्पस हो सकता है हम हीलिंग करें, आत्मा का पर्पस हो सकता है हम टीचिंग करें, आत्मा का पर्पस कुछ भी हो सकता है। तो जब आप अपने आत्मा का पर्पस पूरा कर रहे होंगे ना, उस समय पर ये पर्सन हो सकता है आपसे मिले। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, चांसेस देखो आपके लिए पाइल टू 50-50 आया। अब आप इससे ही जो है समझिएगा, रीडिंग से ही, कि आप जानते हैं या नहीं जानते और कितना जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन होंगे आपके सोलमेट, चांसेस आर वेरी वेरी हाई। ठीक है, आप देख लीजिए, आपके लिए सोलमेट का कार्ड आया है और ये पर्सन आपके सोलमेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो आपके बीच में एज डिफरेंस अच्छा होगा और कलर डिफरेंस भी होगा, या तो आप गोरे हैं बहुत ज़्यादा और ये इनका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन आपसे थोड़ा सा डार्क है, ऐसा कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है, ज़रूर होगा। एक आप दोनों कैसा होगा, एक को ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है, एक को मीठा खाना पसंद है, तो ऐसी चेंज। लेकिन जब साथ रहने लगेंगे तब बोलेंगे नहीं हम तो बिल्कुल सेम है, लेकिन अभी आप में काफ़ी ज़्यादा होंगे। आपको जो है बीच पसंद होंगे, इनको माउंटेन्स पसंद होंगे, आपको म्यूजिक लाउड पसंद हो, आपको सॉफ्ट म्यूजिक पसंद हो, उनको लाउड म्यूजिक पसंद हो, ऐसा कुछ ना कुछ आपके अंदर आप दोनों में जो है डिफरेंसेस होंगे। साथ में आप इस पर्सन की बहुत हेल्प करोगे। ठीक है, ये आप इसके लिए बहुत लकी होंगे, क्योंकि आप इनको शीशा दिखाएंगे, क्लैरिटी देंगे, क्या सही है क्या गलत है। आप यू विल बी द वन जो इस पर्सन को सारी चीजें समझाएंगे, और तभी इस पर्सन को आपसे प्यार बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आप इस पर्सन का ना हर चीज में साथ देंगे। कौन सही है कौन गलत है, क्यों नहीं सही क्यों नहीं गलत, ये आप इस पर्सन को बताएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इस पर्सन का जो धीरे धीरे आपकी तरफ ट्रस्ट होना, बिलीव होना, और ट्रस्ट बिल्ड होगा भी ऐसे ही, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की सच्चाई इस पर्सन के सामने लेके आएंगे। बहुत सारे शादी के बाद बहुत सारी चीजें आपको पता लगेंगी कि इस पर्सन के साथ ऐसी चीजें हुई हैं। यू विल स्टार्ट हेल्पिंग दिस पर्सन। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा जरूर करेंगे, या फिर आप इसका आप इस पर्सन का सोल पर्पस पूरा करने में मदद करेंगे, या फिर ये पर्सन भी कहीं ना कहीं जरूर, सोलमेट है तो आपके सोल पर्पस में एक दूसरे का जरूर हाथ होगा ही होगा। राइट, और जब हम अपने सोल पर्पस की तरफ कदम बढ़ा दें, शुरू करते हैं, तो समझ जाइए कि हाँ, अगर हमारा डेस्टिनी में सोल पार्टनर लिखा हुआ है तो वो जरूर उसी सफर पर मिल जाता है। ऐसा होता है हमारे साथ। ऑलराइट, सो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में, आपसे मिलते हैं कोई रीडिंग में। और देखिए, आप दोनों जब सक्सेस होंगे ना, पाइल 2, आप दोनों जो है शोहरत, पैसा, नाम कमाएंगे, वो मिलके कमाएंगे। ठीक है, पार्टनरशिप में कमाएंगे, मिलके कमाएंगे, जो भी होगा एक साथ होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। आई होप आपको समझ में, आपसे मिलती है कोई रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हो, पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। साथ में अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो उसके लिए भी आप मेल कर सकते हैं। मेडिटेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, मेडिटेशन के लिए मैं एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, जिसमें कि आपको बताऊंगी कि हम मेडिटेशन में क्या क्या कवर करेंगे और क्या क्या हम कवर कर रहे हैं। तो उसकी एक छोटी सी वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगी, ताकि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाए और मुझे बार बार ऐसे वीडियोस में आपको परेशान ना करना पड़े। आपसे मिलते हुए रीडिंग में पालो, अपना ध्यान रखिए, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ओम नमः शिवाय।